विजेता वो नहीं जो कभी असफल नहीं हुए, विजेता वो नहीं जो कभी असफल नहीं हुए, बल्कि विजेता वो होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। दोस्तों, आप लोगों को भी कभी हार नहीं मानना है और एसएससी जीडी में क्वालिफाई करना और वर्दी लाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू पाल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फर्स्ट पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, निराश नहीं होइएगा, आप भी कर सकते हैं। एसएससी जीडी का फॉर्म भर चुके होंगे, आपको उम्मीद है, और प्रिपरेशन में भी जुट गए होंगे अच्छे से। इस बार वर्दी पार। आइए हम लोग देखते हैं आज का टॉपिक क्या है हमारा, साधारण भिन्न। आज का टॉपिक क्या है, साधारण भिन्न। इसमें कई तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, इससे भी एक नंबर क्वेश्चन आता है। ये नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है, साधारण भिन्न। हम लोग आइए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है। 7/9, 6/7, 4/5, 9/10, 2/3 में बड़ी व छोटी भिन्न ज्ञात कर रहे हैं। देखिए, पहले तो आप समझ लीजिए कि भिन्न किसको कहते हैं। हम लोग भिन्न किसको कहते हैं, भिन्न देखिए इसको कहते हैं P/, जो Q हो इसको हम लोग भिन्न कहते हैं। और Q का मान जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q का मान जो है कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, P/Q के रूप में रहना चाहिए संख्या। और Q का मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसको कहते हैं भिन्न। इसी में एक और चीज होता है आरोही, और एक होता है अवरोही। ठीक है, दो चीज होता है इसी में, आरोही और अवरोही। देखिए, आरोही छोटा शब्द है तो छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा संख्या। और अवरोही, देखिए अवरोही क्या है, बड़ा शब्द है तो बड़ा से छोटा। वो किसी कभी भी क्वेश्चन में कह देगा कि आप आरोही क्रम में सजाइए, या फिर कह देगा अवरोही क्रम में सजाइए संख्या को। इसी जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी में आपको हम बता देते हैं कि आरोही और अवरोही में कैसे बदलते हैं हम लोग। ये जो आपको है भिन्न किसको कहते हैं समझ गए होंगे आप, भिन्न किसको कहते हैं आप समझ गए होंगे। और आरोही और अवरोही किसको कहते हैं ये भी समझ गए होंगे। आरोही छोटा अंक है तो छोटा से बड़ा, बड़ा की ओर। कोई भी संख्या छोटे से बड़े की ओर जाएगी उसको हम लोग कहेंगे आरोही क्रम, और बड़ा से छोटे की ओर आएगी उसको हम लोग कहेंगे अवरोही क्रम। अवरोही बड़ा होता है तो बड़ा से छोटा आएगा, आरोही छोटा होता है तो इसलिए छोटा से बड़ा तक जाएगा। समझ गए होंगे, ध्यान में आ गया होगा आपका। अब हम लोग क्वेश्चन को देखिए, क्या बोल रहा है कि बड़ी और छोटी भिन्न ज्ञात करें। इसमें संख्या दिया हुआ है, बड़ी और भिन्न दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 भिन्न दिया हुआ है। इसमें क्या रहा है कि छोटा भिन्न और बड़ा भिन्न को ज्ञात करना। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप जो ऊपर हमेशा छोटा रहेगा, ठीक ना, ऊपर हमेशा छोटा रहेगा, छोटा वाला रहेगा तो ऊपर में हमसे हम लोग 0 कर देंगे। 0 0 0 0 ये अपने मन से लगा दीजिएगा ताकि आपको सॉल्व करने में ईजी हो। 0 लगा दिए तो अब देखिए सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए 70 है यहाँ पे, 70 है यहाँ पे। 70 को हम लोग भाग दे सकते हैं 9 से, 70 को हम लोग भाग देते हैं 9 से। अगर ऊपर में 7 रहता, अगर ऊपर में 7 रहता, 9 से भाग देना रहता, थोड़ा सा कष्ट होता, पहले 0 लगा के हम लोग करना पड़ता। ठीक है, इसीलिए हम लोग पहले क्या कर देते हैं, पहले हम लोग लगा देते हैं 0। अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में ईजी होगा। कितना बार में कटेगा, 8 9 72 होता है तो 9 7 7 9 63, 7 बार में काटेंगे तो 63 आ गया। ठीक है, 7 बार में काटेंगे तो आपका आ गया 63। पॉइंट में कुछ आएगा, पॉइंट में 7 आ गया। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 अंक आप निकालिएगा। अगर इसी तरह का क्वेश्चन और आ रहा है तो पॉइंट के आगे 2 अंक तक और आप निकाल सकते हैं। ठीक है, हम अभी 1 ही अंक तक निकाल रहे हैं। ठीक, अब देखिए दूसरा वाला में देख लीजिए, 60 को भाग देते हैं हम लोग 7 से तो 7 49 7 56, 8 बार में क्या होता है 56, 8 बार में क्या होता है 56। तो 8 पॉइंट कुछ आएगा, इसका 8 पॉइंट कुछ आएगा। पॉइंट के आगे हम नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन अगर 7 पॉइंट और आगे भी आ गया तो आप 2 अंक तक निकालिएगा, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ 40/5, 8 बार में कट गया पूरा पूरी, 8 बार में ये पूरा पूरी कट गया, कॉमा दे दिए। उसके बाद 90/10 है तो ऐसे ही आ जाएगा इसका आंसर 9। उसके बाद 20/3 है तो 3 3 9, 3 6 12, 15 3 6 18, बच गया यहाँ पे 2, तो 6 पॉइंट कुछ आएगा। अब आपको क्या बोल रहा था कि बड़ा व छोटा भिन्न को ज्ञात कीजिए, बड़ा व छोटा भिन्न ज्ञात करें। इसमें से आपको बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न ज्ञात करना है। तो देखिए सिंपली बड़ा भिन्न तो आपको क्लियर दिख जा रहा है कि बड़ा भिन्न कौन सा है, ये, क्योंकि इसको काटने पे 9 आ रहा है तो आपको जो भिन्न होगा
बड़ा भिन्न जो होगा आपका कौन सा हो जाएगा आपका 9/10 हो गया, ठीक है। और छोटा भिन्न आपको ज्ञात करना है, छोटा भिन्न आपको ज्ञात करना है। तो छोटा भिन्न कौन सा होगा, देखिए 7 पॉइंट कुछ आ रहा है, 8 पॉइंट कुछ आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6, इन सबों में से सबसे छोटा कौन सा 6 पॉइंट है, तो सबसे छोटा भिन्न आपका हो गया 2.3। ये हो गया छोटा और ये हो गया आपका बड़ा, ठीक है। अगर इसी को कह देता, इसी क्वेश्चन को कह देता कि अवरोही क्रम में सजाइए, इसी क्वेश्चन को आपको कह देता, इसको मिटा दे रहे हैं, ये भी मिटा देते हैं, ये जो लिखा हुआ होगा आप लिख लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। इसी को कह देता, इसी क्वेश्चन को कह देता कि आप आरोही क्रम में रखें, आरोही क्रम में लिखें, इसी को कहता था कि आप आरोही क्रम में लिखें, ठीक है। आरोही क्रम में लिखें मतलब कि छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा अंक कौन सा है 2/3, सबसे छोटा हो गया 2/3 हो गया। अब उसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद सबसे छोटा कौन सा है, 6 के बाद सबसे छोटा कौन सा 7 वाला, तो 7 वाला कौन सा है 7/9 हो गया। अब देखिए ये हो चुका, अब कौन सा बचा 7 के बाद, अब कौन सबसे छोटा आ रहा है, ये 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो कितना नंबर में 3 नंबर में 1 2 3 4/5। अब देखिए चौथा नंबर में कौन सा आएगा आपका 8 पॉइंट, ये तो 8 आया था, अब 8 पॉइंट आगे भी तो कुछ है, 8 से बड़ा है पॉइंट के आगे है, तो दूसरा नंबर में ये है, तो 6/7। और सबसे बड़ा कौन सा है 9 का वैल्यू क्या हो गया आपका 9/10। ये आपका हो गया आरोही क्रम में, ये हो गया आपका आरोही क्रम में। अगर अवरोही क्रम में पूछ दे, तो इसी को उल्टा कर देंगे तो नहीं हो जाएगा, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर और इसको इधर कर देंगे, हो जाएगा। समझ गए। आरोही और अवरोही क्रम में किसको कहते हैं, भिन्न किसको कहते हैं, आरोही क्रम और अवरोही क्रम किसको कहते हैं, और छोटा भिन्न और बड़ा भिन्न कैसे ज्ञात करते हैं, समझ गए होंगे। चार चीज आपको इसमें समझाया है, चारों चीजें उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए है 6/11, 13/18, 15/22, 9/36, 5/6 को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ये क्वेश्चन आप कमेंट करके कीजिए, कमेंट करके आप हमको बताइए कि आप समझ गए हैं कि नहीं। आप उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और ये दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आप समझ चुके हैं तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। मिलते दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।